हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल स्टॉक मेंटर एकेडमी में। गाइस, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम लोग स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस को डीपली समझने से पहले हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला टर्म जो है वो है प्राइस ट्रेंड, उसके बाद है कैंडल स्टिक, फिर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद है सप्लाई एंड डिमांड। तो ये प्राइस ट्रेंड, कैंडल स्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड आखिर है क्या, अभी इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक समझेंगे। और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये कैंडल स्टिक क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, सप्लाई एंड डिमांड कहाँ होता है, प्राइस ट्रेंड किसको बोलते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको आगे पूरी दिखाऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड क्या होता है? देखिए, प्राइस ट्रेंड जनरली 3 टाइप का होता है। पहला होता है अपसाइड ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन साइड ट्रेंड, उसके बाद होता है साइडवे ट्रेंड। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अपसाइड ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये अपसाइड ट्रेंड है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ब्लैक वाली जो है ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसाइड ट्रेंड। मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको ऐसे ऊपर से समझा रहा हूँ कि आखिर ये होता कैसे है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपसाइड ट्रेंड। अपसाइड के बाद होता है डाउन साइड ट्रेंड, उसके बाद होता है साइडवे ट्रेंड। तो ये देखिए, ये डाउन साइड का मतलब ये एक ट्रेंड लाइन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रहा, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा, फिर इसके नीचे आ रहा, फिर ट्रेंड लाइन के पास से फिर रिजेक्ट करके नीचे आ जा रहा। तो इसको बोलते हैं डाउन साइड ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड, जो ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा। फिर इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो ऊपर होता है ना वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा और नीचे सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, इस दोनों के बीच में चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। तो ये होता है हमारा प्राइस ट्रेंड, कि प्राइस ट्रेंड किसको बोलते हैं, ठीक है। प्राइस ट्रेंड के बाद अब हम लोग बात करते हैं कैंडल स्टिक की, कि आखिर कैंडल स्टिक क्या होती है। देखिए, कैंडल स्टिक जो होता है 2 तरह का होता है, एक है बेरिश कैंडल स्टिक और दूसरा है बुलिश कैंडल स्टिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर का कैंडल है ना, इसको बियर कैंडल स्टिक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो विक दिख रहा है आपको, ये इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, और ये जो नीचे वाला विक दिख रहा है ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसको आप विक बोल सकते हैं या शैडो भी बोल सकते हैं। और ये जो बीच वाला मोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। रेड कैंडल बियर कैंडल होता है और ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। ओपन यहाँ हुआ, बट इस कैंडल का जो हाई लगा था वो ये लगा था, ठीक है। इस वीक का हाईएस्ट पॉइंट, अपर शैडो इसको बोल सकते हैं, ये इसका हाई लगा था। और इसका लो जो लगा था वो यहाँ लगा था, इसको लोअर शैडो भी बोल सकते हैं। लो लगने के बाद बट क्लोज कहाँ हुआ? क्लोज यहाँ हुआ था। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इसके ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल में। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। और इसका जो ऊपर वाला विक दिख रहा है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, और नीचे जो दिख रहा है ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। तो ये था कैंडल स्टिक। मैं अभी आपको चार्ट पे भी एक बार दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक कैंडल के बारे में दिखाता हूँ, जूम करके वेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल क्या होता है, हमेशा कहाँ ओपन होता है? ऊपर ओपन होता है। और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। बट इसका जो ये विक दिख रहा है ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाई लगा था। और ये इसका नीचे वाला जो विक दिख रहा है ये इसका लो लो लगा था। बट क्लोज कहाँ हुआ था? रेड कैंडल हमेशा यहाँ क्लोज होता है और यहाँ ओपन होता है। इसके ठीक अपोजिट आपको मैं एक ग्रीन कैंडल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लेकिन ये इसका जो विक दिख रहा है ना, ये इसका लो लगा था और ये इसका हाई, हाई से फिर नीचे आकर यहाँ पे ये क्लोज हुआ था। तो ये बुलिश कैंडल है और जो ग्रीन था ये बेयरिश कैंडल है।
तो ये कैंडल स्टिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक आपको गाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैंडल स्टिक के बाद अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा और आपको प्लॉट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग ट्रेंड लाइन से खींच कर बना सकते हैं। अभी मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ। ये है ऊपर वाला जो दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, लेकिन ये प्रॉपर कंफर्मेशन वाला ब्रेकआउट नहीं था, फेक आउट इसको बोलते हैं। ब्रेक डाउन इसको नीचे जो होता है वो ब्रेक डाउन, ऊपर होगा ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेक डाउन था। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड लोगों ने किया होगा वो ट्रैप हो गए होंगे, उनको लॉस हुआ होगा। वापस से मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, यहाँ से इसको टच करके फिर वापस नीचे आता है और नीचे सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो जहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जाता है इसको बोलते हैं सपोर्ट, और जहाँ बार बार ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको मैं इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में आपका फ़ोन होगा, अभी आप फ़ोन में वीडियोस देख रहे होंगे। तो अगर आप इस फ़ोन को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये फ़ोन कहाँ जाएगा? आपके छत से टकराकर वापस नीचे आ जाएगा। ज़मीन के नीचे नहीं जा सकता है और छत के ऊपर नहीं जा सकता है। तो वो जो हमारा छत होगा ना वो हमारा होगा रेजिस्टेंस, और नीचे जो ज़मीन होगा वो हमारा होगा सपोर्ट। एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ गाइस, इतने सिंपल भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम लोग बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की, कि सप्लाई जोन क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो था मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था, इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई हुआ, यहाँ पे सेलर होते हैं और यहाँ पे बायर होते हैं। बायर हमेशा नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, सेलर हमेशा ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। मैं भी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है। तो ओवरऑल मैं अभी आपको बता दिया कि सप्लाई क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, प्राइस ट्रेंड क्या होता है, और इसमें आपको बेसिक्स भी आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग लाइव चैट पे, और चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं अभी आपको बैंक निफ्टी का ग्राफ दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब ये 5 मिनट अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो एक कैंडल बन रहा है ना, ये एक कैंडल 5 मिनट का है। अगर मैं ऐसे इसका टाइम चेंज करके 15 मिनट कर दे रहा हूँ तो ये एक कैंडल 15 मिनट का है। तो मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। ठीक है, वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा गाइस, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन क्लिक करके बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करके दिखाता हूँ। मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मिला ये फेक डाउन था। ठीक है, ब्रेक डाउन जो मिला ये फेक ब्रेक डाउन था, यहाँ से मार्केट नीचे है, फिर वापस से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो भी लोगों ने ट्रेड किया होगा उनको लॉस हुआ होगा, इसलिए हम लोगों को पहले अच्छे से कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। ये अप ट्रेंड था। अब मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली डाउन आ रहा है। देख सकते हैं गाइस आप, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ आया नीचे, फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन जो था इसको मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये बॉडी से हुआ है, तो कोई भी ब्रेकआउट अगर बॉडी से होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ने अपना पूरा ट्रेंड बदल दिया, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही गया है। ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था। अब मैं आपको एक साइड वे ट्रेंड दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एक चैनल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। वेट,
देखिए ये हमारा है डिमांड जोन। डिमांड जोन इसको बोल सकते हैं। डिमांड जोन हमेशा कहाँ होता है? सपोर्ट पे होता है। ये हमारा सपोर्ट भी है और ये हमारा है डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब भी आया है, मार्केट इसके नीचे नहीं गया। पहले आया टच करके फिर ऊपर गया, फिर आया फिर टच करके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट ऊपर गया। इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन। ठीक है, और ऊपर क्या है? सप्लाई जोन है। मैं आपको ऊपर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हमेशा रेजिस्टेंस पे होता है। मार्केट यहाँ पे गया, इसको टच करके नीचे आ गया, फिर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा है सप्लाई जोन और ये है हमारा डिमांड जोन। बट जब इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट मिला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से जब इसको ब्रेकआउट मिला, मार्केट थोड़ा सा फिर वापस नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली ये ऊपर ही गया है। फिर यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ये हमारा क्या है? सप्लाई जोन है, सॉरी ये हमारा डिमांड जोन है और ये हमारा सप्लाई जोन है। डिमांड जोन हमेशा सपोर्ट पे होता है और सप्लाई जोन हमेशा रेजिस्टेंस पे होता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। तो ये था अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स थी। ये कैंडल कैसे हम लोग पहचाने, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीक था। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर कैंडल में कुछ कंफ्यूजन है तो। देखिए ये जो बीच में ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ऊपर जो है ये हमारी वीक है और नीचे जो है हमारी वीक है। ये जो नीचे गया ये हमारा लोएस्ट पॉइंट गया है और जो ऊपर गया है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट गया है। और ये बॉडी ओपन हमेशा ग्रीन कैंडल नीचे होता है और क्लोज हमेशा ऊपर होता है। इसके बगल में जो रेड कैंडल है ये इस क्लोजिंग के बाद यहाँ ओपन हुआ है और ये रेड इसलिए बना है क्योंकि इससे पहले जो कैंडल था वो ग्रीन कैंडल था और वो ग्रीन के नीचे क्लोजिंग दिया है। ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दिया है, इसलिए ये रेड कैंडल है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेरिश कैंडल है। अब जैसे अब आपका सवाल होगा कि इसमें अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। अब मुझे पैसा कमाना है ट्रेंड लाइन से, कि अब मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड है तो अब मैं इस ट्रेंड में पैसा कैसे कमाऊँ। तो समझते हैं यहाँ पे देखिए। अब अगर मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको कुछ कन्फर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट आखिर चल क्या रहा है। तो मान लीजिए मार्केट ने ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ तक आया। जब मार्केट यहाँ तक चल लिया तो अब यहाँ से आप एक ट्रेंड, पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मार्केट यहीं तक चला है, ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे मार्केट नहीं है कुछ भी। समझिए कि इस ट्रेंड लाइन के बाद अभी कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ तक देख लिए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। तो अब आप क्या करिएगा कि इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा। आप यहाँ पे आगे बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ तक आप इससे आगे का आपको कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आप यहाँ तक, अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है ये समझिए। अब यहाँ पे जब मार्केट चल रहा फिर ऊपर गया, कंटिन्यूसली नीचे आया। अब आप देख सकते हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट आया तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिला मतलब ये हुआ कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो नहीं जाने वाला है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलेगा मार्केट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे और जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पुट ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ से मार्केट बुलिश होगा तो यहाँ से हम लोग सीई वाला प्रीमियम खरीदेंगे, सी वाला ऑप्शन खरीदेंगे। निफ्टी बैंक है तो निफ्टी बैंक में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कॉल पुट ऑप्शन क्या होता है। नहीं पता है तो मेरे एक इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते हैं। बट आपको थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, बट हमारा पहला टारगेट जो होगा हमारे इससे पहले वाला स्विंग हाई होगा। तो मैं उसको एक ट्रेंड लाइन से क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं इस जगह पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर जाने का क्या एक्शन दे रहा है। यहाँ पे बुलिश इनगल्फ किया हुआ है ये कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग क्या है। जब मैं कैंडल स्टिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें मैं एक एक कैंडल के बारे में बताऊंगा। कैंडल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
यहाँ पे बुलिश इनगल्फ किया हुआ है। अब समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे। जैसे ही कॉल ऑप्शन लेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा। इससे पहले वाला जो स्विंग हाई था ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते हैं। ये कितने पॉइंट का मूवमेंट है आप देख सकते हैं। वेट, अगर यहाँ पे आप ट्रेड किए हैं यहाँ पे 132 पॉइंट का, अगर आप 100 पॉइंट भी कैच करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड, और हमेशा मार्केट अपने पहले वाले स्विंग हाई को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। तो हो सकता है कि जब इसके ऊपर जाएगा तो इसको भी ब्रेक करके अपना न्यू हाई बनाएगा। तो वही हुआ, मार्केट इसको ब्रेक किया, अपना न्यू हाई बनाया। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी को आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके और पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन से पैसा कमा सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा तो कहाँ पे ट्रेड करना है। अब मान लिया मार्केट फिर वापस से नीचे आया अपने रेजिस्टेंस के पास, तब अब अगर इस रेजिस्टेंस को जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, फिर जब ऊपर गया मार्केट और वापस से नीचे आया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया, क्योंकि अब ये कैंडल के नीचे है तो ये सपोर्ट, फिर सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक करा, फिर पूरा नीचे आया, और फिर ये जो ट्रेंड लाइन था ना, मार्केट इसको भी ब्रेक किया। बट अगर आप आगे देखिएगा तो ये फेक डाउन था। इसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन बोलेंगे। नीचे की तरफ हो रहा था, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको आगे और बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था ये फेक ब्रेकडाउन था। क्यों फेक ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फेक डाउन था। अब देखिए यहाँ से बॉडी से तो ब्रेक किया है, ये स्ट्रांग बनता है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाया ज़्यादा देर तक, नीचे आया, फिर यहाँ से बुलिश हावी हो गया मार्केट, फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट वापस से नीचे आया। अब देख सकते हैं कि इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा मार्केट, इस ट्रेंड के नीचे नहीं आ रहा। जैसे कि मैं आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। मार्केट कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड को फॉलो किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर दिया। और ये जो ब्रेक डाउन हुआ था ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से हुआ था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से ब्रेक डाउन हो तो वो कंफर्मेशन है, ये 100% ब्रेक डाउन था। आप यहाँ पे भी पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन क्यों लेंगे, कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन लेंगे और यहाँ भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग समझे हैं कि कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन को यूज करके पैसे कमा सकते हैं। मैंने अभी कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, सिंपल आपको ट्रेंड लाइन क्लिक करके आपको दिखाया हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।